नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। पीएम किस्त के तहत अब आएगी 15वीं किस्त की राशि। बड़ी जानकारी आई सामने। झारखंड में कितने किसानों को होगा लाभ? तो 28 अक्टूबर को रांची आएंगे जेपी नड्डा। संकल्प यात्रा समापन समारोह में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष। मिशन 2024 का आगाज। और झारखंड में अनाज वितरण में बहुत ही गड़बड़ी, 2 वक्त का खाना भी नहीं हो रहा है नसीब। तो वहीं बीजेपी की संकल्प यात्रा पर सियासत तेज। 28 अक्टूबर को समापन। पूजा में गांव गया था परिवार। 10 लाख कैश समेत लाखों के गहने उड़ा ले गए चोर। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पीएम किसान के तहत अब आएगी 15वीं किस्त की राशि। बड़ी जानकारी आई सामने। झारखंड के कितने किसानों को होगा लाभ? दरअसल पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मोदी सरकार जल्द ही पीएम किसान के 15वीं किस्त की राशि खाते में भेजने वाली है। इससे झारखंड के 42% पंजीकृत किसान इससे लाभान्वित होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर माह अगली किस्त भेज देगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि सरकार ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया है। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थी को 6,000 रुपए नगद लाभ दिए जाते हैं, जिसका भुगतान 3 किस्तों में होता है। और आपको बताते चले कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसके तहत सभी पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में उनके खाते में दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले आवेदन करना होता है। अगर आप इसके पात्र हैं तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। बता दें कि किसानों को अब तक 14वीं किस्त की राशि मिल चुकी है। 27 जुलाई 2023 को सरकार ने इसका भुगतान कर दिया है। अगर हम झारखंड में इसके लाभुकों की बात करें तो राज्य में केवल 42% पंजीकृत किसान ही पीएम किसान योजना का लाभ उठा पाते हैं। हालांकि आंकड़े कुछ और ही बयां करती है। बीजेपी की संकल्प यात्रा पर सियासी तेज। 28 अक्टूबर को समापन। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। 28 अक्टूबर को रांची के हरमू मैदान में यात्रा का समापन कार्यक्रम होगा। 17 अगस्त 2023 से शुरू हुई इस यात्रा राज्य सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली गई थी, जिसके तहत बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार को घेरने और सीट को साधने का काम किया। बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश की है। अब जब ये यात्रा समापन की ओर से है तो इस कार्यक्रम को भी भव्य बनाने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक समापन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वह इस दौरान प्रदेश कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। कार्यक्रम का आयोजन रांची के हरमू मैदान में होना है, जहां कार्यक्रम में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा जाएगा। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अवैध खनन जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में बीजेपी जुटी हुई है। जब पार्टी इस संकल्प यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए आने वाले समय में इसका लाभ मिलने की उम्मीद जता रही है। एक तरफ बीजेपी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जब बीजेपी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी तो डुमरी उपचुनाव हारे थे, और जब यात्रा का समापन होगा तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी की हार ही होगी। अनाज वितरण में गड़बड़ी, 2 वक्त का खाना भी नहीं हो रहा है नसीब। गुमला में पीडीएस योजना में जमकर धांधली की जा रही है, जहां ग्रामीणों को सही से पीडीएस का अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते गरीब ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो अनाज देने में लापरवाही एक बार नहीं हुई है, बल्कि बार बार ऐसा ही किया जाता है। वो लोग अनाज को लेकर कई दिनों तक पीडीएस दुकानदारों के चक्कर में ही दौड़ते रहते हैं। बावजूद अनाज देने में धांधली होती है। लोगों का आरोप है कि कई महीने से वो इसी परेशानी से 2-4 हो रहे हैं। झारखंड में कम बारिश की वजह से पहले ही किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार का कोई जरिया भी नहीं है। ऊपर से सरकार की ओर से जो अनाज भी लोगों को मुहैया कराई जाती है उसमें भी भ्रष्टाचार अनदेखी हो रही है। लिहाजा ग्रामीणों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पीडीएस व्यवस्था में ये लापरवाही का आलम तब है जब जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री भी है, बावजूद ग्रामीण अनाज के लिए तरस रहे हैं। वहीं जब मामले को लेकर जिले की आपूर्ति पदाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि उसका प्रयास होगा कि ग्रामीणों को सही रूप से सही समय पर अनाज उपलब्ध कराया जाए। अनाज वितरण में यह गड़बड़ी सिर्फ लापरवाही है या दुकानदारों की धांधली, इसकी जांच की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से भी पीडीएस व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
बावजूद कार्रवाई न होना भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ावा देता है। और झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि पूजा में गांव गया था परिवार और 10 लाख कैश समेत लाखों के गहने उड़ा ले गए चोर। दरअसल त्योहार के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने घर में करीब 10 लाख रुपए नगद समेत लाखों रुपए के आभूषण की चोरी कर ली है। दरअसल मकान मालिक गौतम चटर्जी अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने के लिए बंगाल में अपने गाँव गए थे। सुबह जब भाड़ेदार पूरनमुखी की नजर दरवाजे पर पड़ी तो उन्होंने घटना की सूचना मकान मालिक गौतम चटर्जी को दी। सूचना मिलते ही गौतम चटर्जी गांव से विजयनगर स्थित अपने घर पर पहुंचे और इसकी जानकारी आदित्यपुर थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। गौतम चटर्जी ने बताया कि जनवरी में उनके बेटे गोपीनाथ चटर्जी की शादी होने वाली है। गोपीनाथ पेंट का व्यवसाय करता है। शादी में खर्च करने और व्यवसाय में लगाने के लिए उसने घर से करीब 10 लाख रुपए नगद रखा था। इसके अलावा अलमीरा से करीब 7 लाख रुपए का आभूषण भी गायब है। इसे चोर लेकर फरार हो गए हैं। सरायकेला जिले के गमरिया से चोरी की एक खबर आई है। दूसरी घटना आरआईटी थाना क्षेत्र की है, जहां गमरिया रेलवे स्टेशन हुड़कुम रोड निवासी शंभू प्रसाद की बाइक को उसका भाड़ेदार हरि प्रसाद लेकर फरार हो गया। शंभू प्रसाद ने बताया कि जमुआबाद मदनपुर औरंगाबाद का रहने वाला हरि प्रसाद उनके घर में 20 दिन पहले किराएदार के रूप में रहने आया था। 28 अक्टूबर को रांची आएंगे जेपी नड्डा। संकल्प यात्रा समापन समारोह में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष। मिशन 2024 का आगाज। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन रांची में होगा। 28 अक्टूबर को इस संबंध में एक वृहद कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। कार्यक्रम यहाँ के हरमू मैदान में होना है। जेपी नड्डा इस यात्रा के दौरान झारखंड को चुनावी के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का संदेश देंगे। मिशन 2024 के लिए झारखंड में कमर कसकर तैयार होने का संदेश देंगे। प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की राज्यव्यापी संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम 28 अक्टूबर को रांची के हरमू मैदान में पूर्वाह्न 11 बजे से होना है। यात्रा के संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री सह मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि समापन कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कई विधानसभा सीटों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई सभाओं में राज्य सरकार की नाकामियों, विफलताओं, राज्य में व्यापक सत्ता पोषित भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, बेरोजगारी के खिलाफ 17 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई थी। झारखंड शराब घोटाले में ईडी जांच में पर्दाफाश। 38 जगहों से जुटाए गए 58 करोड़ रुपए, इन कंपनियों के नाम शामिल। झारखंड में शराब के थोक कारोबार पर एकाधिकार के लिए राजनेताओं की पोषित कंपनियों, बड़े कारोबारियों व रसूखदारों से कुल 57 करोड़ 85,14,500 रुपए जमा करा गए थे। थोक शराब में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही ईडी को यह तथ्य मिला है। कोलकाता के डालमिया ग्रुप के द्वारा सर्वाधिक 10.50 करोड़ रुपए 15 जून व 24 जून 2021 को भेजे गए थे। 23 अगस्त को ईडी ने डालमिया ग्रुप के मनीष कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के ठिकाने पर छापेमारी की थी। जिन लोगों से पैसे जमा कराए गए थे उनमें 22 कंपनियां व 16 लोग शामिल है। कई कंपनियां राज्य के कुछ बड़े नेताओं से सीधे तौर पर जुड़ी है। ये पैसे उन कंपनियों को लाइसेंस हासिल करने के लिए ट्रांसफर किए गए थे जिन्हें शराब का थोक कारोबार हासिल हुआ था। जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि शराब कारोबार हासिल करने के लिए योगेंद्र तिवारी व उसके सिंडिकेट ने जिन 19 कंपनियों के खाते में ये पैसे जमा कराए थे उनके अकाउंट ज्यादातर 3 बैंकों पंजाब नेशनल बैंक जामताड़ा, भारतीय स्टेट बैंक महिजाम व पंजाब नेशनल बैंक दुमका में थे। ईडी को मिले तथ्यों के मुताबिक अधिकांश राशि जून 2021 में ठेका हासिल करने वाली कंपनियों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। गौरतलब है कि झारखंड में शराब के थोक कारोबार के लिए 11 जून 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन जारी होने के बाद ही योगेंद्र तिवारी व प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में सिंडिकेट ने सभी जिलों के लिए अलग अलग नामों से आवेदन डाले। आवेदन राशि 25 लाख रुपए थी। ऐसे में सिर्फ 9 अन्य लोगों में ही आवेदन डाले। जिन कंपनियों को थोक कारोबार का ठेका मिला उनमें से अधिकांश के बैंक खाते जामताड़ा व दुमका में थे।